मानव देह, मानव का शरीर जो मिलता ही केवल भगवान के भजन के लिए है। रहो परिवार के अंदर, मना नहीं है। अपने इष्ट मित्रों के साथ में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब। सही समझ में नहीं आ रहा आवाज ही हमको यहाँ पर। इष्ट मित्रों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ में रहो, रिश्ते नातों में रहो, पर उनके साथ रहते 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 भगवत भजन भी अवश्य करते चलो, भगवत स्मरण भी करते चलो। 84 लाख योनियों में ये अंतिम योनि है। ये मानव की जो देह है, ये 84 लाख योनियों में आखिरी देह है। इसके बाद में भगवान मालिक है। 84 लाख योनियों में ये मानव देह आखिरी है। उसके बाद में कौन सा जन्म हमारा होगा, हम किस जन्म में आएंगे, किस योनि में आएंगे, कौन सी हमारी योनि होगी, हमको नहीं मालूम। इसलिए जिस जन्म को हम पाए हैं, जिस योनि में हम पहुंचे हैं, जिस जन्म को हम पाए हैं, उस जन्म को भी यदि हम अच्छे से भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, भगवत नाम करते हुए, भगवत कीर्तन करते हुए अगर निकाल देंगे तो ये निश्चित है भगवत स्मरण करते हुए हमने अगर अपने इस मानव देह के इस आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है, आवाज के लिए व्यवस्था करिए। पीछे से, यहां से लेके पीछे तक सरिए। मानव देह, मानव का जो शरीर है, इस मानव के शरीर का जो सुख है, भगवत स्मरण में, भगवत भजन में, इस शरीर को हमने लगाकर रखा तो मृत्यु लोक पर हमारा आना सार्थक हो गया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और यदि ये मानव का शरीर
हमने व्यर्थ में गंवा दिया, तो उसकी कोई सार्थत्वता नहीं है। उसकी कोई मूलता नहीं है। ना जाने कितनी कितनी मिन्नत कर कर, ना जाने कितनी कितने हाथ पैर जोड़कर, कितनी कितनी प्रार्थना करने के बाद में, कितना कितना निवेदन करने के बाद में ये मानव की देह मिली है। और इतनी प्रार्थना करने के बाद अगर ये मानव की देह मिली और इस मानव की देह को हमने व्यर्थ गमाया, तो उसका कोई मूल तत्व नहीं। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जम के बोलो जरा। भोजन। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी। भोजन मिल जाए और पानी नहीं मिले तुम्हें पूरी 2 साल, तो तुम जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। क्या जरूरी है? वायु। पानी मिल जाए और हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, हवा नहीं मिले, वायु श्वास को नहीं मिले, तो वो व्यर्थ। भोजन, जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है हमारी आयु। क्या जरूरी है? हमारी आयु। वायु चल भी रही है, बड़ा बंगला भी बन गया है, गाड़ी भी घर में आ गई है, बहू भी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, पोता पोती भी हो गए, पूरे गाड़ी बंगला सामान साज दुकान व्यापार नौकरी सर्विस सब कुछ हो गए। इस व्यासपीठ ने देखा है, कई बार इस व्यासपीठ ने ऐसा देखा कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी, खूब डॉक्टर की पढ़ाई कर कर खूब पैसा खर्च करने के बाद वो डॉक्टर बन भी गया। किसी ने कलेक्टर की पढ़ाई करी, वो कलेक्टर बन भी गया। किसी ने मिनिस्टर के लिए बहुत मेहनत करी, वो मिनिस्टर बन भी गया। कोई मंत्री संतरी कलंतरी आदि आदि जो बनना चाहिए था वो अपने स्थान पर बन गया। कोई एसडीएम, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ बन गया। कितना रुपया खर्च करा, कितना पैसा खर्च करा, कितनी मेहनत करी, तब जाकर वो डॉक्टर बना। और मालूम पड़े उसको खुद नहीं मालूम कि मेरी आयु कितनी है। और मालूम पड़े पढ़ता पढ़ता इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, एसडीएम बन गया, एसपी बन गया, मंत्री बन गया, पद उन्नति तो कर ली, पर उसको खुद ये मालूम नहीं है कि मेरी आयु कितनी है। जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, उसने मिनिस्टर बन गया, एसडीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, सब कुछ अच्छे औहदे पर पहुंच गया, पद पर पहुंच गया। उसने डिग्री तो इकट्ठी कर ली, पर डिग्री के साथ में उसने डिग्रियों को इकट्ठा करा, उसने बहुत सारी आय भी इकट्ठी करी, पैसा भी इकट्ठा करा। आय इकट्ठी करते करते वो बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गया। उसने आय पैसा इकट्ठा करने का तरीका तो ढूंढा, पर आयु बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढा। आयु बढ़ाने का तरीका ढूंढता तो भोग करता। अब डॉक्टर के पद पर बैठ गया और मालूम पड़े प्राण छूट गए, कलेक्टर के पद पर बैठ गए और प्राण छूट गए। इतना पढ़ा, इतने औहदे पर पहुंचा, इतनी ऊंची उन्नति करी उसने, इतना इतना उसने प्रचार करा, इतना इतना सुख होगा, इतना इतना आनंद होगा, और इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद उसके प्राण छूट गए। तो उसने मेहनत तो करी,
आय जोड़ने का साधन दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं, पर आयु बढ़ाने का साधन दुनिया के लोग नहीं ढूंढ रहे। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो तुमसे कहती है कि शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना। क्यों चढ़ाना? पैसा आएगा घर में, पैसा आएगा तो उसको भोगने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए। इसलिए जब जल चढ़ाएंगे तो धन भी बढ़ेगा और हमारी आयु भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगा। धन भी बढ़ रहा है और हमारी आयु भी बढ़ रही है। बोल बम का नारा है। हम दुकान पर बैठकर आय बढ़ा रहे हैं, हम नौकरी ढूंढ कर आय बढ़ा रहे हैं, हम सर्विस ढूंढ कर आय बढ़ा रहे हैं। हम आय बढ़ाने का साधन तो कर रहे हैं, पर आयु बढ़ाने का साधन कैसे करें? अब मालूम पड़े तुम 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तुम्हारी नौकरी में, अब तुमको यही नहीं मालूम कि तुम्हारी आयु कितनी है। और मालूम पड़ा तुमने कमाया, फ्लैट में दिया, गैस की टंकी का दिया, बच्चों का दिया, इसका दिया, उसका दिया, 2 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, तुम्हारी आयु कितनी है तुमको नहीं मालूम। फिर नई कंपनी ज्वाइन कर ली और नई कंपनी ज्वाइन करी, फिर आपने कोई 4 लाख का पैकेज ले लिया। फिर नई कंपनी ज्वाइन करी, 5 लाख का पैकेज ले लिया। फिर नई कंपनी ज्वाइन करी, 8 लाख का पैकेज मिल गया। आय तो बढ़ी, पर कभी विचार करा कि तुम 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हो या 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अपने शरीर पर कितना खर्च कर रहे हो? हम कभी ये नहीं कहते कि तुम ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा दान कर दो। आप तो अपने ऊपर खर्च करो ना। दुकान पर बैठे हो, भूख भी लग रही है, ग्राहक खड़ा है, तो तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। टिफिन रखा है दुकान पर, तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। पत्नी फोन लगाकर बोल रही है, सुनो 1 बज रही है, कहां हो? खाना खाने आओ ना, भोजन करने आओ। पति कहता आज ग्राहकी बहुत है, आज मेहमान बहुत आ गए, ग्राहक बहुत आ गए, आज समय नहीं मिल रहा, समय नहीं है मेरे पास में, आज समय नहीं मिल रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9, 10 बजे तक मॉल खोल कर बैठे हो, दुकान खोल कर बैठे हो, ऑफिस खोल कर बैठे हो, मेहनत लगे हो करने में, तो अपने शरीर को क्या दिया तुमने? शरीर को क्या दिया? बीपी की बीमारी। शरीर को क्या दिया? शुगर की बीमारी। शरीर को क्या दिया? थायराइड की बीमारी। शरीर को क्या दिया? जोड़ों का दर्द। शरीर को क्या दिया? डिप्रेशन। शरीर को क्या दिया? आंखों पर चश्मा। शरीर को क्या दिया? कानों में मशीन। शरीर को क्या दिया? मुख में दांत भी नकली। शरीर को क्या दे रहे? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, बोलो आता है कि नहीं आता? अरे बोलो जम के, आता है? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, तुमको ज्ञान देने के लिए आता है कि मैं 10 जगह से मांगता हूं, उसके बाद भी चैन से सोकर 2 रोटी टाइम पर खाता हूं। भिखारी भीख मांगते मांगते हमको ज्ञान देता है। 10 जगह से मांगता हूं, पर भोजन टाइम पर करता हूं। भूख लगी, खा लिया। तुम मालिक होने के बाद भी, सेठ होने के बाद भी टिफिन टेबल पर रखा है, पत्नी फोन लगा रही है, नौकर समय पर भोजन करने चले जाता है। 1 बजी, सर मेरे को तो खाना खाने जाना है, सर मुझे भूख लग रही है, नौकर चले जाता है, और तुम सेठ होकर भी भिखारी से बदतर होकर बैठे रहते हो। खाने के लिए
सामने टिफिन पड़ा है, सामने भूख लग रही है, भोजन, भूख को मार रहे हो, एक चाय पी लोगे भूख मर जाएगी, गुटखा खा लोगे भूख मर जाएगी, भोजन, फिर पत्नी कहती है तुमने खाना खाया, मेरे को भूख नहीं लगी, टिफिन भरा कि भरा है, क्योंकि चाय पी पी कर बस सामान तोलते रहे, दिखाते रहे, देते रहे, काम